हेलो फ्रेंड, मैं ऋषि कुमार। आज का वीडियो मैट्रिक्स पे होने वाला है। इस वीडियो से पहले मैं एक और वीडियो मैट्रिक्स पे किया हूँ। उस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि किसी मैट्रिक्स के रोज़ क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। उसके बाद मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है और एलिमेंट का पोजीशन को कैसे बताई जाए। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप। मैट्रिक्स के कई टाइप है, आइए समझते हैं एक एक टाइप को। मैं पहला टाइप लिया हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पर डेफिनेशन है, आइए इसे समझते हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, देन ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n, दैट इज नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम। क्या मतलब है इसका, आइए इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर m बाय n है तो मैट्रिक्स ए को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ m बराबर n हो, जहाँ पे m जो है वो रोज़ है और n जो है वो कॉलम है। मीन्स नंबर ऑफ रोज, m क्या है, रोज है, मीन्स नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। a बराबर 2 3 4 5, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। a बराबर 2 3 4 5। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज जिसको हम m बोल रहे हैं, देखिए m को रोज बोला गया है और n को कॉलम बोला जाता है। ख्याल रखिएगा जब आप ऑर्डर m बाय n लिखें तो जो पहले नंबर में जो होगा, जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पे m है तो पहले को रो बोला जाता है और सेकंड वाले को कॉलम बोला जाता है। तो रोज मीन्स m बराबर कितना है, इसमें दो रो है, देखिए r1 r2, तो दो रो है और कॉलम कितने हैं c1 c2, तो कॉलम की संख्या 2 है। मीन्स यहाँ पे m की संख्या n के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि m बराबर भी 2, n बराबर भी 2, मीन्स m बराबर n। तो मैट्रिक्स A यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट टाइप लेते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, आइए इसे समझते हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स को आप कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स अगर उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, उस मैट्रिक्स का रोज की संख्या बड़ा हो जाए उस मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या से। आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। देखिए एक मैट्रिक्स मैं लिया हूँ 2 3 4 5 6 7। इस मैट्रिक्स में रोज की संख्या कितनी है? यहाँ पे r1 है, a r2 है और a आपका r3 है। सो रोज की संख्या कितना हुआ? 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज 3 हो गए। और कॉलम कितने हैं? c1 c2, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गया। मीन्स नंबर ऑफ रोज, देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2 है। मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा है। क्यों? नंबर ऑफ रोज कितना है? नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2 है। तो 3 2 से बड़ा हुआ, मीन्स नंबर ऑफ रोज बड़ा हो गया नंबर ऑफ कॉलम से। और डेफिनेशन बोलता है कि नंबर ऑफ रोज बड़ा हो जाए, देखिए नंबर ऑफ रोज बड़ा हो जाए नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसको कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा है। सो यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप समझते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम बड़ा हो जाए नंबर ऑफ रोज से तो उस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है। समझते हैं इसको एग्जांपल के हेल्प से। एग्जांपल है 3 4 5 3 2 1। इस मैट्रिक्स में रोज की संख्या 2 है, देखिए r1 r2, तो रोज की संख्या 2 है तो नंबर ऑफ रोज 2 हुए और कॉलम की संख्या 3 है। 1 2 3, 3 कॉलम है तो कॉलम की संख्या 3 है। आप इसे और इसे देख करके बता सकते हैं कि कॉलम की संख्या इस जगह पे
रोज की संख्या से ज़्यादा है। क्यों? कॉलम आपका कितना है? 3 है और रोज कितना है? 2 है। तो 3 2 से बड़ा हुआ, मीन्स यहाँ पे कॉलम की संख्या रोज की संख्या से ज़्यादा है। सो ये क्या हो गया यहाँ पे? ए मैट्रिक्स ए जो है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। क्यों? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही है कि नंबर ऑफ कॉलम बड़ा होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम बड़ा होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज से, और इस एग्जांपल में नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज से बड़ा है। सो यहाँ पे ए जो है एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोलते हैं। आइए समझते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ ए हैज वन एंड ओनली वन रो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहेंगे अगर उस मैट्रिक्स के पास एक और मात्र एक रो हो, तो उस मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। एग्जाम्पल है ए बराबर 1 2 3। इसमें देखिए इस मैट्रिक्स में रो की संख्या एक और मात्र एक है, एक ही रो है। सो ए मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक और मात्र एक रो होना चाहिए, और ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है, जिसके कारण ये मैट्रिक्स ए जो है वो रो मैट्रिक्स है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में रो की संख्या एक है। देखिए रो की संख्या एक है, सो ये रो मैट्रिक्स हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सी बराबर 1 2। इसमें भी रो की संख्या एक ही है, एक ही रो है, सो ये भी आपका रो मैट्रिक्स हो गया। चलिए मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन यहाँ पे है, आइए इसे समझते हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ ए हैज वन एंड ओनली वन कॉलम। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है और उस मैट्रिक्स के पास एक और मात्र एक कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को आप कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आइए इसे एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। मैं पहला एग्जाम्पल लिया हूँ ए बराबर 1 2 3। इस मैट्रिक्स को आप देखें तो पाएंगे इसमें कॉलम की संख्या एक और मात्र एक है। सो ये क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखें, यहाँ भी कॉलम की संख्या एक है, सो ये क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे समझें, यहाँ पे कॉलम की संख्या कितना है? एक है, सो ये क्या हो गया? आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही है, परिभाषा ही है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो उसको कहेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। और यहाँ जितने भी एग्जाम्पल लिए गए हैं इनमें कॉलम की संख्या एक और मात्र एक है, इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल कॉलम मैट्रिक्स के हैं। एक बात आप ध्यान में रखें कि अगर कोई मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो वो रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम भी मैट्रिक्स होगा। वो रो मैट्रिक्स भी होगा, कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। क्यों? क्योंकि रो मैट्रिक्स बोलता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, और कॉलम मैट्रिक्स बोलता है जिसमें एक कॉलम हो। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें रो एक ही है और कॉलम एक ही है। सो ये क्या है? रो और कॉलम दोनों है। उसी प्रकार ये वाला जो बी है ये भी रो और कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे बी जो मैट्रिक्स मैं लिया हूँ ये भी रो और कॉलम मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डायगोनल। मैट्रिक्स के डायगोनल को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लिया हूँ जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है, मीन्स नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम है, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो वैसे मैट्रिक्स ही स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और यहाँ पे मैं लिया हूँ एक मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो फ्रेंड इस मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है डायगोनल, ये जो एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। जो डायगोनल के अलोंग एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। मीन्स A11 A22 A33 क्या है? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ये डायगोनल है। फ्रेंड एक बात आप नोटिस करें यहाँ पे कि डायगोनल को बोला जाता है मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। ये तीनों एक ही नाम है, किसी का भी इस्तेमाल होता है। चलिए इस पे एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स भी जिसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हूँ, देखिए 3/3 ऑर्डर में से स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप मुझे बताएं डायगोनल क्या है। तो डायगोनल यहाँ पे ये है, ये डायगोनल है। तो डायगोनल क्या है? 1 5 9। डायगोनल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसका जो एलिमेंट होगा वो A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है A12
या फिर 2 1 इस टाइप का जो एलिमेंट होगा वो डायगोनल में नहीं जाएंगे। डायगोनल में जाने वाला में रोज और कॉलम की संख्या दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ रोज की संख्या 1 है तो कॉलम भी 1 होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ देखें, यहाँ रोज की संख्या कितनी है 2 है और कॉलम की संख्या कितनी है, तो रोज और कॉलम की संख्या दोनों सेम होनी चाहिए। तो उस पे जो एलिमेंट मिलेगा वही कहलाएगा डायगोनल। चलिए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पे है, आइए इसे समझते हैं। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आर जीरो। इट इज डिनोटेड बाय ओ। यहाँ पे इस डेफिनेशन का मतलब क्या है आइए समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है और उसके सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट किया जाता है। इसका एग्जांपल होगा ओ इज इक्वल टू 0 0 0 0। दूसरा मैं नल मैट्रिक्स ले रहा हूँ 0 0 0 0 0 0। तीसरा नल मैट्रिक्स मैं लिया हूँ 0 0 0 0। देखिए समझिए 0 0 0। देखिए समझिए ये 2/2 ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स है, ये 2/3 का एक नल मैट्रिक्स है, ये 3/2 का नल मैट्रिक्स है। इसमें रोज की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2 है, सो इसका ऑर्डर 2/2 हुआ। इसमें रोज की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, सो 2/3 हुआ। इसमें रोज की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, सो इसका ऑर्डर 3/2 हुआ। चलिए नेक्स्ट टाइप मैट्रिक्स का समझते हैं। मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का यहाँ पर डेफिनेशन है लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आउटसाइड द मेन डायगोनल आर जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये इंश्योर आप हो लें जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स को समझ रहे हैं तो उस समय आपको मैट्रिक्स जो आप लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल होगा उसके सारे एलिमेंट, मेन डायगोनल के आउट साइड में जो सारे एलिमेंट होंगे वो जीरो होनी चाहिए। क्या है इसका मतलब? आइए समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। देखिए यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिया हूँ ए बराबर, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है, मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए ये वाली जो है वो आपका मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है। और डेफिनेशन बोलता है कि मेन डायगोनल के आउटसाइड सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। और यहाँ पे ये मेन डायगोनल के आउटसाइड देखिए ये सब है जो कि जीरो है, तो ये क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। मेन डायगोनल आपका कौन है? 2 3 2 3 2, ये आपका मेन डायगोनल है। और मेन डायगोनल के आउटसाइड में क्या है? 0 0 0 0 0 0, मीन्स मेन डायगोनल के आउटसाइड में क्या हो गए? 0। और डेफिनेशन भी यही बोलता है कि मेन डायगोनल के आउटसाइड में 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सो यहाँ पे मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ भी आपको इंश्योर हो लेना है कि स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन दे रहे हैं या समझ रहे हैं, तब आपको मैट्रिक्स स्क्वायर लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। सो लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट आउटसाइड द मेन डायगोनल आर जीरो। दूसरा कंडीशन है ऑल एलिमेंट एलोंग मेन डायगोनल आर सेम। इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ जिसमें ए मेन डायगोनल है आपका 2 2 2 क्या है? मेन डायगोनल है, ये आपका मेन डायगोनल है। और ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और मेन डायगोनल के आउटसाइड में 0 0 है। और डेफिनेशन बोलता है कि मेन डायगोनल के देखिए ये है आपका मेन डायगोनल के आउटसाइड में एलिमेंट 0 होनी चाहिए। और यहाँ मेन डायगोनल आपका 2 2 है और इसके आउटसाइड में 0 0 0 0 0 है, तो मेन डायगोनल के आउटसाइड में एलिमेंट 0 है। और दूसरा कंडीशन है ऑल एलिमेंट अलोंग मेन डायगोनल आर सेम, तो यहाँ मेन डायगोनल आपका 2 2 है जो कि सेम है। सो मैट्रिक्स ये यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं मैट्रिक्स के नेक्स्ट टाइप है यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। इसका डेफिनेशन है लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ
पहला कंडीशन है ऑल एलिमेंट आउटसाइड ऑफ मेन डायगोनल आर जीरो। क्या है इसका मतलब? ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे आउटसाइड ऑफ मेन डायगोनल के आउटसाइड में जितने एलिमेंट होंगे वो कैसा होना चाहिए? जीरो। और दूसरा कंडीशन है ऑल एलिमेंट अलोंग मेन डायगोनल, मींस मेन डायगोनल के अलोंग जितने भी एलिमेंट हो वो कैसा होना चाहिए? आर यूनिटी, मींस 1 होना चाहिए। देखिए इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय आई से, इसको आई से डिनोट किया जाता है। यूनिट मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है। यहाँ एग्जांपल लिया हूँ, ये मैट्रिक्स जो है वो 2x2 का है तो उसको लिखेंगे I2। इसका डिनोटेशन तो आई है बट ये कैसा ऑर्डर का है? 2x2, सो यहाँ पे I2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है। अब समझिए 1 0 0 1, देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? उसका डेफिनेशन बोलता है कि मेन डायगोनल के आउटसाइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होना चाहिए और मेन डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट होंगे वो यूनिटी मींस 1 होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल I3 है। I3 क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है तो इसको I3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसका एग्जांपल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए यहाँ भी मेन डायगोनल के आउटसाइड में सारे 0 है। और दूसरी बात जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा ये है कि मेन डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, जो कि है मेन डायगोनल के अलोंग 1 1 1 है, सो यूनिटी है। सो यूनिट मैट्रिक्स का ये रहा डेफिनेशन और एग्जांपल। फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।